Hello 7th class students, this is your science teacher from NVN School Bhiduki. Today I am going to teach you your chapter first of science. The chapter is nutrition in plant. If you are not comfortable in this picture then you can go through your book. आप अपनी बुक्स खोलिए और लिसन मी केयरफुली. अपनी बुक्स का पहला चैप्टर का फर्स्ट पेज देखिए और मुझे अच्छे से सुनिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा. इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले इसमें आपको रिकॉल कराया गया है आपकी 6th क्लास के बारे में. इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. आपने अपनी क्लास 6 में पढ़ा होगा कि जो फूड होता है वो आपकी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के लिए वो बहुत ही ज़रूरी होता है. वो किस तरीके से ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी सारी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से. जब फूड ब्रेक डाउन होगा तो उससे एनर्जी जनरेट होगी और वो एनर्जी हमें किस में काम आएगी, हमारे अदर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए. इसलिए हम बोल सकते हैं फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. You also learned that carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals are component of food. और आपने ये भी पढ़ा है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो भी फूड के कंपोनेंट्स होते हैं. यानी कि जब हम फूड इनटेक करते हैं तो हमें उससे बहुत इम्पोर्टेंट मिनरल्स हमें अपनी बॉडी में ऑब्टेन होते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, vitamins हैं. These components of food are necessary for our body and are called nutrients. ये जितने भी components होते हैं ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. ये क्यों ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं इनसाइड हमारी बॉडी, इनसाइड आवर सेल्स, जिसके लिए इन मिनरल्स की बहुत ज़रूरत होती है. ये और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म में. नेक्स्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है, ये हमें अच्छे से पता है. प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ. जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट. लेकिन जो एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स जैसे कि हम हैं, वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. वो अपना खाना कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट्स से या फिर एनिमल्स से. एंड दैट एनिमल दैट ईट प्लांट्स. और जो एनिमल जो कि प्लांट्स से ही अपना भोजन लेते हैं. दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. तो हम कह सकते हैं कि जो भी एनिमल्स होते हैं और जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट हैं, प्लांट्स पे ही. नेक्स्ट वी गोइंग टू टॉक अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. प्लांट्स में हम न्यूट्रिशन के तरीके पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं. प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. प्लांट्स ही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं. किसकी हेल्प से, किस चीज़ को यूज़ करके, क्या इंग्रेडिएंट यूज़ करके, जो कि हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. इन सभी का वो यूज़ करके खुद से ही अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं. द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. जो भी रॉ मटेरियल उनकी सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है. रॉ मटेरियल इसमें किसे कहा गया है, जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स होते हैं जो उनके इन्वायरमेंट में ही सॉइल से एयर से उनको ऑब्टेन होते हैं. नेक्स्ट, द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज़, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़. इसमें क्या बताया गया है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सक्षम होते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी बॉडी को बिल्डअप करें, अपनी बॉडी की ग्रोथ करें, और जो भी उनके डैमेज पार्ट्स हैं उनको वो रिपेयर कर पाएँ. ये न्यूट्रिएंट्स में की एबिलिटी होती है, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म को इस लायक बनाते हैं कि वो ग्रो कर सकें.
एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस, और वो इतनी एनर्जी उनको प्रोवाइड करते हैं कि वो अपनी जो भी लाइफ प्रोसेस है, जो भी मेटाबॉलिक उनकी एक्टिविटी है, जो भी उनकी फिजिकल एक्टिविटी है, उनको वो परफॉर्म कर सकें। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द फूड। इसमें आगे न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया है कि न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन क्या है? एक वे है ऑफ टेकिंग फूड बाय किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड का इनटेक करना, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और वो कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपना फूड इनटेक करता है और उसका फूड का यूटिलाइजेशन अपनी बॉडी में किस तरीके से करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophs। जैसा कि इसमें बताया गया है, इसमें आगे बताया जाएगा कि जो न्यूट्रिशन है उसके कितने क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो उसके कितने मोड हो सकते हैं इनटेक के। तो न्यूट्रिशन के टू टाइप बताए गए हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो सकता है और हेट्रोट्रॉफिक भी होता है। जिसमें ऑटोट्रॉफिक में आपको बताया गया है, ऑटोट्रॉफिक द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम ए सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बनाता है और बहुत ही सिंपल सब्सटेंस का यूटिलाइज करके, तो उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट, यानी कि अपनी नरिशमेंट खुद से करना, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। फिर तो हम प्लांट्स को क्या बोल सकते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोल सकते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? सराउंडिंग से ही रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके अपना फूड खुद से बनाते हैं। बट इन द केस ऑफ एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडी मेड फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, जैसे हम कोई भी एग्जांपल लेंगे, जैसे हम काउ लेंगे, हम ह्यूमन बींग्स का ले लेते हैं, बफेलो ले लेते हैं, लॉयन ले लेते हैं, हम कोई भी ले लेते हैं जो मेनली प्लांट से अपना फूड इनटेक करते हैं, जैसे कि काउ है, उनको हम प्लांट पार्ट्स ही देते हैं उनके एज ए फूड आइटम्स, और वो उनसे रेडीमेड एज ए फूड आइटम उन्हें यूज़ करते हैं और अपनी जो न्यूट्रिशन है उसकी फुलफिलमेंट करते हैं। तो हम एनिमल्स को बोल सकते हैं कि वो प्रिपेयर्ड फूड को यूज़ करते हैं बाय द प्लांट्स, तो उनको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफ्स। उनमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो कुछ भी नहीं खाते, वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। एनिमल्स अपना फूड प्लांट्स पार्ट से ही फुलफ़िल करते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अदर एनिमल्स को ईट करके, जो कि प्लांट को ही ईट करके अपनी फूड के फुलफिलमेंट कर रहे थे, और उन्हीं को अदर एनिमल यूज़ कर सकते हैं एज ए फूड। तो हम कह सकते हैं एनिमल्स आर टोटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स। तो इस तरीके से हेट्रोट्रॉफ्स क्या हो गए? द एनिमल्स विच मेक एनिमल्स एंड मोर अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडी मेड फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। तो वो प्लांट से अपना रेडीमेड फूड ऑब्टेन करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। यहाँ आपको हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया है। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड हेट्रो मीन्स फ्रॉम अदर्स, और ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक खुद से ही अपना न्यूट्रिशन की फुलफिलमेंट करना ऑटोट्रॉफिक होता है। हेट्रोट्रॉफिक्स मीन्स किसी अदर से अपनी न्यूट्रिशन की फुलफिलमेंट करना, उसको हम हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब हम इसके बारे में सोच सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बनाते कैसे हैं, कहाँ पे बनाते हैं, और उनकी जो फूड फैक्ट्री होती है जहाँ पे वो फूड अपना प्रिपेयर करते हैं, वो कहाँ पे लोकेटेड होती है। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, क्या जो प्लांट्स के सभी पार्ट में फूड बनाया जाता है, या फिर और ओनली सर्टेन पार्ट्स, या फिर कुछ ही पार्ट में, प्लांट्स के कुछ ही पार्ट्स में उनका फूड प्रिपेयर किया जाता है। ये एक क्वेश्चन है, आप इसके बारे में सोचिए।
आप फर्दर आपको ये पता चलेगा कि ये चीज़ें आपको डिटेल में समझाई जाएंगी। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग, और वो रॉ मटेरियल को कैसे यूटिलाइज कर लेता है अपने सराउंडिंग से। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, और फिर वो कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम जैसे ही हम अपना चैप्टर डिटेल्स में पढ़ते जाएंगे हमें इनके बारे में नॉलेज मिलती चली जाएगी। आगे इसमें क्या दिया गया है, आगे 1.2 पैराग्राफ में बताया गया है कि किस तरीके से प्लांट्स अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, थैंक यू।